मूवी का स्टार्ट जैक नामी बच्चे से होता है जिसका फादर एक पास्टर था। जैक को स्टोरी सुनना काफी पसंद था, लेकिन किंग की स्टोरी सुनना इसे ज्यादा पसंद था। ये किंग की कहानी उस टाइम की है जब वो पूरे कंट्री पर राज करता था। उसके दौर में पास्टर ने कुछ ऐसे बीज बनाए जो आम बीज नहीं थे, ये जादुई बीज थे। इनको बनाने का मतलब ये था वो इन बीज से हेवन में गॉड से मिल सके। इस बीज को जमीन में लगा दिया जिससे एक बहुत बड़ा दरख्त जमीन पर उगने लगा। ये ट्री इतना लंबा था कि आसमान को छू रहा था। पास्टर समझ रहे थे कि इस ट्री का रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है। जब वो इस ट्री पर गए तो इन्हें पता चला कि अर्थ और हेवन के बीच एक और दुनिया है जो काफी खतरनाक है। वहाँ इंसानों से ज्यादा जाइंट रहते हैं। जब जाइंट इन्हें आते हुए अपनी तरफ देख रहे थे, इनको जमीन पर आने का रास्ता मिल गया और वो भी इनके पीछे जमीन पर आ गए। जमीन पर आते ही जाइंट ने सब कुछ तबाह कर दिया और इंसानों को मारकर इन्हें खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर किंग के साथियों ने एक जाइंट को मार दिया। फिर पास्टर ने इस जाइंट का दिल निकालकर इस पर एक मैजिक किया और इसके दिल से एक ताज बना दिया। जब किंग इस ताज को पहनकर जाइंट के सामने गया तो ये सारे जाइंट किंग के सामने झुक गए, इसे अपना किंग मानने लगे। किंग इन सारे जाइंट को ऑर्डर देता है, तुम लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। ये सारे जाइंट वापस चले गए। फिर किंग ने इस ट्री को कटवा दिया और इस ट्री के बीज को अपने पास रख लिया। जब किंग की मौत हुई, इसके साथ ही वो बीज और ताज को हमेशा के लिए दफना दिया गया। ये स्टोरी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफी पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस किंग की फैमिली में से थी, इसलिए वो इस स्टोरी के बारे में जानती थी। फिर मूवी में 10 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ जैक अब काफी बड़ा हो गया था और सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा था। जब वो सिटी में देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा था जिसकी वो कहानियां सुना करता था, ये ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ प्रिंसेस भी अपना बेस बदल कर आई हुई थी। वहीं कुछ लोग प्रिंसेस को तंग करने लगते हैं। जैक से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ये लोग नीचे झुक जाते हैं क्योंकि पीछे से प्रिंसेस के लोग आ रहे थे। ये लोग प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट रॉक को दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, पर प्रिंसेस रॉक को पसंद नहीं करती। रॉक स्टडी रूम में देखता है वहाँ सामान बिखरा पड़ा था, इससे वहाँ वो ताज मिल जाता है जो काफी सालों पहले बनाया गया था, लेकिन इसमें से एक चीज गायब थी। रॉक अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि सारे सिटी को बंद कर दो और उस पास्टर को तलाश करने की कोशिश करो। इधर जैक के पास एक आदमी आके कहता है मुझे तुम्हारे घोड़े को खरीदना है। ये जैक को कुछ बीज देता है और उसे कहता है ये एक फादर को दे देना। ये उसे उस फादर का नाम भी बताता है, इसके बदले में वो तुम्हें पैसे देंगे। जैक कहता है इन आम बीजों के बदले में मुझे क्यों कोई पैसे देगा। ये बताने लगता है कि ये बीज कोई आम बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज है। ये बहुत पावरफुल है जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जैक अब यहाँ से जाने लगता है लेकिन पकड़ा गया था। नेक्स्ट कैसे भी करके ये अपने अंकल के पास आता है। इसका अंकल इस पर गुस्सा होता है कि तुम घोड़े के बदले ये आम बीज ले आए हो। अंकल गुस्से से इन बीज को जमीन पर फेंक देता है। जैक इन बीज को इकट्ठा करता है लेकिन एक बीज नीचे गिर गया था जिसका जैक को पता नहीं चलता। वहीं बारिश भी हो रही थी। दूसरी तरफ प्रिंसेस रॉक से शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने घर से निकल आती है। ये बारिश से बचने के लिए इस वुडन हाउस में आ जाती है। यहाँ दोनों बैठे बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी साइड पर इस बीज पर पानी लगने से वो ट्री बनने लगा था। ये ट्री घर को तबाह कर देता है क्योंकि बीज इस घर के नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से प्रिंसेस इस ट्री के साथ काफी ऊपर चली गई थी। जैक इसे बचाने की काफी कोशिश करता है। सुबह प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं। वो देखते हैं ये ट्री इतना लंबा था कि आसमान को छू रहा था। जैक इन्हें सारी बात बता देता है। अब किंग ऊपर जाने का प्लान करता है। अब ये सारे इस ट्री पर चढ़ रहे थे प्रिंसेस को बचाने के लिए। रॉक जानबूझकर रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर गिरकर मर जाते हैं। रॉक वहां पहुंचकर जैक से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो जादुई बीज हैं। ये जैक को चाकू दिखाकर इससे जबरदस्ती वो बीज ले लेता है। जैक ने एक बीज अपने पास चुपके से रख लिया था। अब ये अलग अलग जगह पर प्रिंसेस को ढूंढने लगे थे। वहीं पर जाइंट आ जाता है। वो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले गया था। जैक भी अब इसके पीछे जाता है। वो प्रिंसेस को ढूंढना चाहता था। इसे लगता था कि जाइंट जहाँ जा रहा है वहीं इसने प्रिंसेस को रखा होगा। दूसरी तरफ रॉक अपने साथियों के साथ था। इनमें से वो एक को नीचे फेंक देता है। इतनी देर में वहाँ जाइंट आकर इसके सामने इसके साथियों को मार देता है। ये रॉक को मारने लगा था। रॉक उसी ताज को बाहर निकालता है जो जाइंट के दिल से बनाया गया था। अब जिसके पास ये ताज था जाइंट उसका ऑर्डर मानी गई। फिर रॉक ये ताज पहनकर उस जगह आ जाता है जहाँ काफी सारे जाइंट थे। प्रिंसेस भी यही थी। रॉक जाइंट के हेड को अपने सामने झुकने को कहता है। रॉक इसके सर पर पाँव रखकर तख्त पर आ जाता है और इन्हें कहने लगता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूँ और अब हम जमीन पर जाएंगे, सबको अपना गुलाम बना लेंगे। दूसरी तरफ एक जाइंट प्रिंसेस और जैक के एक आदमी को मारने ही लगता है
कि वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक एक बड़े सारे चाकू से इस पर हमला करके इसे मार देता है। ये तीनों यहाँ से निकलकर बाहर आते हैं और ट्री के जरिए जमीन पर पहुँचने वाले थे। वहाँ एक बहुत बड़ा जायंट सोया हुआ था। ये इस पर मक्खियों का छत्ता लाकर छोड़ देते हैं, जिससे ये तड़पने लगता है। तड़पते हुए ये नीचे गिर जाता है। नीचे किंग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस ट्री को काट दो, वरना जायंट जमीन पर आने वाले हैं। इनके आने से जमीन पर काफी तबाही होगी। जैक का साथी जो एक फाइटर था, ये इन दोनों से कहता है कि तुम लोग जमीन पर चले जाओ, मैं रॉक को यहाँ रोकना चाहता हूँ। अब ये दोनों ट्री के जरिए नीचे आने लगते हैं। किंग ट्री कटवा रहा था क्योंकि वो जानता था ये ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इधर रॉक सारे जायंट के साथ जमीन पर आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहीं पर फाइटर और रॉक के बीच में लड़ाई होती है। फाइटर इसे मार देता है और रॉक के सर से ताज जमीन पर गिर जाता है। इधर ये तीनों कैसे भी करके जमीन पर आ गए थे। वहीं जायंट किंग इस ताज को अपने हाथ में पहन लेता है और सारे जायंट इसे अपना किंग मानने लगे थे। अब ये जमीन पर नहीं जा सकते थे। वहीं इन्हें एक थैली मिलती है, इसके अंदर वही बीज थे। अब किंग जायंट इन बीजों को पानी के अंदर फेंक देता है। अब ये बड़े बड़े ट्री बनने लगे थे। ये ट्री को जमीन की तरफ कर देते हैं। नेक्स्ट किंग अपनी बेटी को देखकर खुश होता है। किंग जैक का शुक्रिया अदा करता है। अब ये यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में देखता है वही ट्री जमीन की तरफ आ रहे थे। ये यहाँ से भागकर किंग और प्रिंसेस को बताता है कि जायंट जमीन पर आ गए हैं। वहीं हर तरफ जायंट फैल जाते हैं। ये सब भागकर महल में आते हैं। जायंट भी इनके पीछे आ रहे थे। इधर फाइटर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि इन पर तीर बरसाओ, जिससे कुछ जायंट पानी में गिर जाते हैं। कुछ जायंट महल पर हमला कर रहे थे, जिससे महल की दीवार टूटने लगती है। किंग समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वो प्रिंसेस से कहता है तुम एक रूम में जाओ, वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है, वो तुम्हें कहीं और ले जाएगा। वहाँ एक फायर टॉर्च होगी, इसे तुम जला देना, जिससे सबको पता चल जाएगा कि हम मुश्किल में हैं। अब जैक और प्रिंसेस दोनों जाते हैं। जब ये फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगे थे तो वहाँ की जमीन फटने लगती है, क्योंकि वहाँ जायंट आकर इन दोनों पर हमला करने लगा था। जायंट जैक को मारने ही लगता है कि जैक इसके मुंह में वो आखिरी बीज डाल देता है। अब ये ट्री इसके पेट में उगने लगा था, जिससे इसकी बॉडी फट जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल गए थे। थोड़ा आगे जाने पर जैक के पास इस जायंट का हाथ आकर गिरता है, जिस पर वही ताज था। इधर किंग और जायंट आमने सामने थे। वहीं सारे जायंट झुक जाते हैं। किंग ये देखकर हैरान था। जब ये पीछे देखते हैं तो जैक ने वो ताज अपने सर पर पहना हुआ था। ये सब जायंट को ऑर्डर देता है कि तुम लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जब ये अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं तो इन्होंने सारे दरख्तों को कटवा दिया था और आखिर में दिखाया जाता है प्रिंसेस और जैक की शादी हो जाती है। इनके 2 बच्चे थे। जैक ये स्टोरी अपने बच्चों को सुना रहा था और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।